नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको सरल भाषा में बिजनेस की महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप यानी एकल स्वामित्व के बारे में। ये बिजनेस मॉडल छोटे व्यवसायों में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है और इसके फायदे और नुकसान क्या है। दोस्तों, सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति मालिक होता है। यहाँ कोई पार्टनर नहीं होता और मालिक ही बिजनेस के सभी फैसले लेता है। इसे शुरू करना बहुत ही आसान है और इसके लिए किसी कानूनी फॉर्मेलिटीज की भी ज्यादा जरूरत नहीं होती। ये छोटे व्यवसायों के लिए सबसे उपयुक्त बिजनेस मॉडल है, जैसे कि एक छोटा किराने की दुकान, एक ब्यूटी पार्लर, एक रेस्टोरेंट या चाय की दुकान, या फिर एक लोकल कपड़े की दुकान। ये सभी सोल प्रोप्राइटरशिप के उदाहरण हैं। दोस्तों, अब इसके कुछ फायदे और नुकसानों के बारे में बात करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप के फायदे, पहला है इजी टू स्टार्ट। इस बिजनेस को शुरू करना बहुत ही आसान है। इसके लिए कोई कॉम्प्लिकेटेड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस या बड़े कागजी काम की जरूरत नहीं होती। सिर्फ एक लाइसेंस लेकर भी आप अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। दूसरा है फुल कंट्रोल। इस बिजनेस मॉडल में पूरा कंट्रोल अकेले मालिक के पास होता है। आप अपने बिजनेस के सभी फैसले खुद ले सकते हैं। कोई पार्टनर नहीं होता जो आपके डिसीजन में दखल दे। तीसरा है प्रॉफिट पर मालिकाना हक। इसमें बिजनेस से होने वाले सभी प्रॉफिट आपके ही होते हैं, क्योंकि आप ही अकेले मालिक है। तो जो भी कमाई होती है वो आपकी होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप में व्यवसाय शुरू करने की लागत बहुत कम होती है। आपको अलग से ऑफिस खोलने या किसी पार्टनर को भुगतान करने की जरूरत नहीं होती। पांचवा है सरल टैक्सेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप में टैक्सेशन की प्रक्रिया बहुत ही आसान होती है। बिजनेस की इनकम आपके पर्सनल इनकम के रूप में गिनी जाती है, जिससे आपको अलग से कंपनी टैक्स फाइल करने की जरूरत नहीं होती है। दोस्तों, सोल प्रोप्राइटरशिप के कुछ नुकसान भी होते हैं। पहला है अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि मालिक की लायबिलिटीज असीमित होता है। अगर आपके बिजनेस में घाटा होता है तो उसकी भरपाई के लिए आपकी व्यक्तिगत संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। दूसरा है लिमिटेड कैपिटल। एक व्यक्ति द्वारा पूंजी लगाने की सीमा होती है, इसलिए बड़े व्यवसायों के लिए फंड जुटाना मुश्किल हो सकता है। बैंक भी कभी कभी अकेले मालिक को लोन देने में हिचकिचाते हैं। तीसरा है लिमिटेड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। सोल प्रोप्राइटरशिप में व्यवसाय का विस्तार करना कठिन होता है, क्योंकि पूंजी और संसाधनों की एक सीमा होती है। बड़े व्यवसायों की तुलना में इसकी ग्रोथ की संभावना कम होती है। चौथा है रिस्क ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्योंकि बिजनेस के सभी फैसले एक ही व्यक्ति द्वारा लिए जाते हैं, तो गलत फैसले का जोखिम भी उतना ही अधिक होता है। यहाँ कोई पार्टनर नहीं होता जो आपके फैसलों पर चर्चा कर सके या आपकी मदद कर सके। पांचवा है लिमिटेड लाइफ स्पान। इस प्रकार के व्यवसाय का जीवन काल भी सीमित होता है। अगर मालिक को कुछ हो जाता है या वह व्यवसाय बंद कर देता है तो बिजनेस भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी सोल प्रोप्राइटरशिप की पूरी जानकारी। अगर आप छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसके फायदे और नुकसान दोनों को ध्यान में रखते हुए ही कोई फैसला ले। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।